मेरे पाकिस्तानियों वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आता ही है, तो मेरे पाकिस्तानियों ऊंट पहाड़ के नीचे आने ही वाला है। इसराइल पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात जो हैं वो एक मरतबा फिर से कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मोदी हुकूमत के सर पर एक मरतबा फिर से जो जंग का जुनून है वो सवार हो चुका है। रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान इंडिया में एक और टेररिस्ट अटैक करने की पूरी तैयारी कर रहा है और इसलिए कर रहा है ताकि इंडिया ऑपरेशन सिंदूर की तरह रिटेलिएट करे। भाई आप समझते नहीं है कि बेसिकली वो जंग के लिए तैयार था, जंग के लिए करने के लिए तैयार था और इसके सामने आपने खड़ा होना है। जब आप अपनी दिमागी चालें चलते हैं और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लालच में हर फैसला करते हैं, पूरा निजाम तबाह कर देते हैं, तो वो फिर तमाम चालें एक दिन उल्टी पड़ जाती हैं। क्योंकि एक जानब जहाँ मशरकी बार्डर से इंतहाई गैर मामूली तफसीलात मौसूल हो रही हैं, भारतीय अफवाज की गैर मामूली नकलो हरकत या कुछ ऐसी रिपोर्ट मंजर आम पर आई हैं जिसने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पे कर दिया। एक अरसे से पाकिस्तान में टेररिस्ट ग्रुपों की कवरेज आ रही है, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अभी रिसेंटली सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर भी लश्कर तैयबा के लीडर से मिला था। क्या दुनिया नहीं जानती कि भारत क्या कर रहा है? अमेरिका में दहशतगर्दी, कनाडा में दहशतगर्दी, बांग्लादेश में दहशतगर्दी, ईरान में दहशतगर्दी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी, मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दिल्ली के लाल किला के ऊपर भी धमाका हुआ था। ठीक है, इसमें डायरेक्ट पाकिस्तानी नहीं आए थे अटैक करने के लिए जैसे कि पहलगाम में हुआ था, लेकिन एक बात जहन में रखनी होगी कि पाकिस्तान तैयारियां तो कर रहा है। ये लड़ाई होने वाली है दोस्तों, मैं कई बार बोल चुका हूं। मुझे तो फोन आते हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा। फिर मैं फिर उन लोगों का नाम नहीं लूंगा जिसके मन में यह है कि लड़ाई नहीं होगी। भाई साहब, आप अपने मन से यह विचार निकाल दो, क्योंकि युद्ध होगा। अब बातचीत बहुत हो गई, नाउ इट इज टाइम फॉर एक्शन। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज़ HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, खबरें तो ये हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर भारत में गड़बड़ करने की फिराक में है, लेकिन उन्हें शायद अंदाजा नहीं कि ये मोदी का दौर है। यहाँ साजिशें सरहद पार करने से पहले ही दफन कर दी जाती हैं। पाकिस्तान में एक बार फिर भयंकर खौफ का माहौल है। LOC पर भारतीय सेना की बढ़ती हलचल ने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को अब ये डर सता रहा है कि क्या भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहा है। भारत ने 2025 में अपने रक्षा बजट को इतना बढ़ा दिया है कि वो पाकिस्तान से 15 से 20 गुना ज़्यादा है। जब से PM मोदी ने कमान संभाली है, तब से सर्जिकल स्ट्राइक और वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान की पोल खुलने से उनकी हालत पतली हो गई है। हिलाली से लेकर कमर चीमा तक सबका एक ही रोना है, जब तक मोदी है पाकिस्तान को चैन नहीं मिलेगा। कांग्रेस के ज़माने की क्लीन चिट वाली नीति अब बीती बात हो गई है। अब ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। क्या आपको लगता है कि अगला टारगेट POK होगा? अपनी राय आप कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। रिसेंटली सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर भी लश्कर तैयबा के लीडर से मिला था। हाफिज सईद का बेटा काफ़ी एक्टिव है। नए ट्रेनिंग सेंटर बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर दिए गए हैं। रिक्रूटमेंट बहुत तेज़ी से हो रही है और इशारे तो मिल रहे हैं कि पाकिस्तान कुछ बहुत बड़ा कांड करने की तैयारी कर रहा है और डेफिनेटली भारत की सरकार सावधान है और इस सिलसिले में चीज़ों को नज़र में रखा हुआ है। लेकिन देखते हैं क्या होता है कि भारत का रिटेलिएशन, अगर जैसे कि पहलगाम में डायरेक्ट पाकिस्तानियों के इन्वॉल्वमेंट की कंफर्मेशन आई थी, अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत का क्या रिएक्शन होगा, आई डोंट नो। इलेक्शन भारत की 5 मेजर स्टेट्स में हो रहा था, तो जो जाहिर है एक सरकार और पॉलिटिशियन सारे उसमें बिजी थे, अब उससे फारिग हो गए हैं। भारत में इलेक्शंस जो है ना हर 4-6 महीने बाद जो होते हैं, वो एक बहुत बड़ी रुकावट है भारत की डेवलपमेंट में। क्योंकि कोई भी सरकार बैठ के सुकून से कोई चीज़ सोच नहीं सकती, क्योंकि वो कोई ना कोई इलेक्शन सर पे होते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। भारत की आर्मी और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी तरह सावधान हैं और चीज़ों को नज़र में रखा हुआ है। आपने बताना है उसको, फिर करेगा कुछ, तो फिर हम क्या करेंगे? बैठे रहेंगे? हाँ, सोचिए थोड़ा सा। और एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो बैक। नहीं, एक मिनट ठहरिए, आई वॉन्ट टू गो बैक। ये जो अरब इनिशिएटिव हैं, ये जो कह रहे हैं हमें कि सब चीज भूल जाओ,
फॉर द सेक ऑफ पीस। अरे भाई, अगर हर चीज हर वक्त आप भूलेंगे, अमन कभी नहीं होगा इधर। सही। आप यू कैन नॉट फॉरगेट इट। दुनिया जो है वो अब पैसा लगा रही है धड़ाधड़, और किस पे लगा रही है? वेपन्स पे, इनसिक्योरिटी। पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई, इंडिया ने अगले साल 16% इंक्रीज कर दिया अपने बजट। उनके जो फेडरल बजट है उसका 15% इंडिया का डिफेंस बजट है। समझ रहे हैं बात को? मतलब इट्स अ लॉट ऑफ मनी यार। मतलब दुनिया में और कोई काम नहीं इनको। कुलभूषण यादव हमारे पास है और उसका एतराफ पूरी दुनिया को पता है, और इस वक्त जिंदा सबूत है हमारे पास। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितनतुल हिंदुस्तान या इसराइल और अफगानिस्तान और भारत का ट्राइका जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया को पता है, सब जगह। और इस सबसे अहम चीज मैडम शेख कि सब जगह स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। ये नहीं है कि किसी मुल्क में कोई दहशतगर्द तंजीम है और वो अपने तौर पे कर रही है और वो मुल्क भी उसके खिलाफ कोई एक्टिव है कि ये ना करें। स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है इन सारे मुल्कों में और सब जगहों पे, सब जगह मोदी हुकूमत की मर्जी से दहशतगर्दी है। मगर दुनिया का रिस्पांस आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और हैरान कर देने वाला दुनिया का रिस्पांस है। आज के हिटलर नरेंद्र मोदी को यूरोप ने मदर ऑफ ऑल डील दी है, और आज के हिटलर नरेंद्र मोदी के भारत को जो भारत है वो इस वक्त बैक वक्त चीन, रूस और अमेरिका का बड़ा बिजनेस पार्टनर है। और आज के हिटलर नरेंद्र मोदी को तमाम काबिले जिक्र मुस्लिम ममालिक अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। तो क्यों भला ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मफादात की दुनिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दुनिया का दोहरा मयार है। वही दुनिया वेनेजुएला पे नहीं बोली। जब ग्रीनलैंड हुआ पे ट्रंप साहब ने नजर मारी तो उस वक्त सारे यूरोप और सारे जो यूरोप के लोग सब सामने आ गए। इराक में नहीं बोली, शाम में नहीं बोली, लबनान में नहीं बोली, सीरिया में नहीं बोली, उधर यमन में नहीं बोली। उधर जब हुआ तो उधर बोले। दोहरा मयार। वजह भारत बहुत बड़ी मईशत है, बहुत बड़ी मंडी है। वजह भारत की सफारतकारी, वजह भारत का सॉफ्ट इमेज बॉलीवुड हो या भारत का कल्चर हो, और वजह भारत अपना झूठ बड़ी सच्चे अंदाज में बेच रहा है। इससे होना हमारा कुछ नहीं, इस एतराफ से। लेकिन हमें हर सतह पर पूरी दुनिया में और हर मुल्क में पूरी दुनिया में इसको फैलाना चाहिए और बताना चाहिए कि वो भारत जो सिर्फ हमारे यहाँ दहशतगर्दी नहीं करवा रहा और अब हमें हमारे यहाँ एक्टिव नहीं है, इस वक्त पूरी दुनिया में दहशतगर्दी करवा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।